हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 3.4 को पूरा कर लिया था। कुछ उसमें सवाल बच गए तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आशा करता हूँ कि आपने कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.5 पहला सवाल है। इसमें कुछ पार्ट दिए, मैंने खाली यहाँ पर 2 पार्ट लिए हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के हल ज्ञात कीजिए। किस प्रकार के होंगे? अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। साथ में कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगण गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें समीकरण युग्म का हल निकालना है। किस प्रकार का है उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमने इस प्रकार से किया था कि a1/a2 निकाला था, b1/b2 निकाला था। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के तो अद्वितीय हल होता है। तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो कोई हल नहीं होता। तो इसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन बनेगी तब उसको हमको क्या करना है? ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो आइए स्टूडेंट हम पहला सवाल लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है कि जब भी आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है तो जो आपको x और y दिखाई दे रहे हैं इनको आपको अकेला नहीं छोड़ना है, मतलब इनके साथ में गुणांक हमेशा होने हैं। और अगर आपको किसी भी चर का गुणांक नहीं दिखता है तो उसके सामने आप 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि खाली x है, तो मैंने क्या बोला कि x को खाली नहीं छोड़ना है। इसके साथ हम क्या लिख देंगे? 1। तो 1x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक स्टूडेंट, एक बात का और ध्यान रखना है, चूंकि इसमें पहले से ही बराबर में 0 दे रखा है तो जब भी हम समीकरण को हल करेंगे ब्रजगुणन विधि से तो एक तो बात ये कि कोई भी चर अकेला नहीं रहना है, उसके साथ कुछ ना कुछ गुणांक रहना है। अगर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। दूसरी इस बात का ध्यान रखना है कि बराबर में 0 रहना है। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें ऑलरेडी 0 है, जैसे हम सेकंड पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है, बराबर में कुछ और संख्या दी गई। इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या करना है? बराबर में 0 होना चाहिए और कोई भी चर अकेला नहीं होना चाहिए, साथ में कोई ना कोई गुणांक होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये a1 का मान हो गया, ये b1 का मान हो गया, ये c1 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया, ये b2 का मान हो गया, ये c2 का मान हो गया। ठीक, तो हम a1/a2 निकाल देंगे। a1/a2, a1 का मान हो गया 1 और a2 का मान हो गया 3। इसी प्रकार b1/b2 निकाल देंगे हम। b1 का मान -3, b2 का मान -9। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3/9, जब तक कोई कट सकता है उसको हम काटते रहेंगे। 3 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 1/3। फिर इसी तरह c1/c2, c1 -3 और c2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 3/2। ये a1/a2 का मान है, ये b1/b2 का मान है, ये c1/c2 का। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट a1/a2 ये दोनों मान आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है? तीसरी वाली। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर इसका अद्वितीय हल होता तो उसका हम क्या करते? उसको हम ब्रजगुणन विधि से हल करते। तो स्टूडेंट पहला काम तो यही करना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में भी आपको यही काम करना है कि पहले आपको इसका हल ज्ञात करना है और फिर हम अगर अद्वितीय हल आएगा तो हम उसको ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काम है, कल हम इस विधि को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।